गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू दिस पोस्ट मार्केट रिव्यू। पोस्ट मार्केट रिव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो लीगल पैरामीटर्स है हमने चेक किया वेदर वी कैन गो फॉर द पोस्ट मार्केट रिव्यू। सेबी का जो गाइडलाइंस था कि 90 डेज़ का पहले का आपको ये देना पड़ेगा कि डेटा देना पड़ेगा, वो गाइडलाइंस पे चैलेंजेस है बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर चैलेंजिंग ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द पोस्ट आई मीन पोस्ट मार्केट डेटा का कितना दिन का आपने 90 डेज कैसे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो एक्चुअली पोस्ट मार्केट रिव्यू में आप ये नहीं दे सकते कि आगे क्या होगा, वो दे नहीं दे सकते। इतना उनका बायलॉज भी क्लियर नहीं है। उनका बायलॉज जो लिखते हैं कि भाई कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ये भी उन्होंने क्लियरली लिखा नहीं है। सो देर आर मेनी चैलेंजेस, बट एनी वे दैट इज़ द रीज़न बहुत से लोग अभी दिसंबर का आपको डेटा दिखा रहे हैं, जो भी चैनल्स चल रहे हैं यूट्यूब में। सो बट आई एम गोइंग टू गिव यू द पोस्ट मार्केट। प्री मार्केट रिव्यू तो कर नहीं सकता, पोस्ट मार्केट रिव्यू में दे सकता हूँ। अब मैं निफ्टी का ऑप्शन के ट्रेडिंग का भी मैं दे सकता हूँ, इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहला मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा है। ये तीनों लाइन जो है बिल विलियम्स का एलिगेटर इंडिकेटर है। ये जो पर्पल लाइन है डॉटेड, ये हमारा डिसीजन लाइन है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन लाइन। डिसीजन लाइन का मतलब क्या है? डिसीजन लाइन की वेदर यू हैव टू ट्रेड ऑन अ ब्रेक ऑफ दिस और ऑन ब्रेक ऑफ दिस। ये डिसीजन लाइन के नीचे आता है तो आपको कहाँ तक जाएगा? 200 तक जाएगा। ये 200 है। डिसीजन लाइन के ऊपर आता है तो कहाँ जाएगा? ये अवे फ्रॉम डिसीजन लाइन। जैसे ही ये ग्रीन के पास आती है, वी विल वेट फॉर 3 कैंडल इग्नोर। जैसे ही 3 कैंडल इग्नोर होती है, वी विल बाय एंड वी विल मेक द बेनिफिट आउट ऑफ एवरी मोमेंटम एंड वी विल ट्रायल आवर स्टॉप्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बात समझेंगे, इसका हाई क्या था? इसका हाई था, इसका 1 मिनट, इसका हाई था 23,400। जब ये यहाँ पे उठा तो हम लोगों ने 23,500 का ऑप्शन का कॉल लिया। ऑप्शन का कॉल हमने हमारे ट्रेडिंग रूम में, यानी कि वी हैव अ ट्रेडिंग रूम जहाँ मेरा फर्म के पूरे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। सो इन द ट्रेडिंग रूम में हम लोगों ने वो लिया और हमने एट द मनी पुट को बेचने की कोशिश किया हमने। ठीक है, एट द मनी पुट को हमने यहाँ पे कई एट द मनी पुट को बेचने की कोशिश किया। दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन मेथड, नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो अब इसका टेक क्या है? इसमें तीन चीज़ें हैं कि ये है एलिगेटर इंडिकेटर, ये डिसीजन मेकिंग 200 और अपना ऑसम ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो है वो यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, जैसे ही ये बार प्रिंट होती है, वी हैव अ हायर ईयर, तो 3 बार तो प्रिंट होने की ज़रूरत है। पहली बात, वी नीड 3 बार्स। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बार, जब आप थर्ड बार देखते हो, थर्ड बार पे एग्जैक्टली आपको एक फ्रैक्टल दिखाई देता है। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ दोस्तों कि अकाउंट हैंडलिंग करे, क्योंकि बहुत से लोग वो शुरू कर दिए हैं, अकाउंट हैंडलिंग शुरू कर दिए हैं। और थोड़ा बहुत लोग जो यूट्यूब में काम कर रहे थे, उन लोगों ने डब्बा ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया है। ठीक है, ब्रोकरेजेस वगैरह लगा के डब्बा ट्रेडिंग शुरू कर दिया। तो मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरा इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है। मेरा नाम के साथ साथ मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, तो उन सब की एक वैल्यू होती है। वी कांट डू दैट। हाँ, ट्रेनिंग मेरा देना, एजुकेशन देना मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, जिससे मैं एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। जो लोगों को समझ में आती है वो लोग आ जाते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आती है या उनको जब तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं आता तब तक नहीं आएंगे। और मैं कोई भी ऐड वगैरह कुछ नहीं चलाता हूँ। आई डोंट रन ऐड। मेरे पास एडिटिंग भी नहीं है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मैं एडिट भी नहीं करता हूँ।
मैं खुल्लम खुल्ला जो है वही बात करता हूँ. आई डोंट हेजिटेट टू स्पीक द ट्रुथ. आई नेवर हेजिटेट टू स्पीक द ट्रुथ. दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. जैसे ही तीसरा हुआ, वी वॉन्ट सम पुल बैक एट और नियर 5 पीरियड. दिस इज 5 पीरियड. 5 पीरियड के बाद हमें एक हैमर मिला. वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस हैमर, बट वी विल वेट 1 2 एटलीस्ट 2 कैंडल इग्नोर हो जाए, पिछले वाला 2 रेड कैंडल इग्नोर हो जाए और हैमर मेंटेन रहे. देन वी आर गोइंग टू बाय दिस. जैसे ही ये pivot क्रॉस होती है, we faced, I mean, while crossing this pivot there was a red bar. So this is one red bar ignored. बाद में एक फ्लैट हुआ. Then this is second red bar ignored. Then we are booking the profit. खत्म. इतने डिस्टेंस में ही हम लोगों को 20 to 30 पॉइंट्स अगर मिलती है, इफ वी गेट ए 20 to 30 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, 23,487 से लेकर हम लोग ये थर्ड रेड बार, जैसे ही रेड बार इग्नोर होता है, थर्ड रेड बार देखो यहाँ पे मैं आज आपको ओपनली बता रहा हूँ. 1 रेड बार इग्नोर्ड, सेकंड रेड बार इग्नोर्ड, थर्ड रेड बार इग्नोर्ड. जैसे ये थर्ड रेड बार इग्नोर होती है, वी आर गोइंग टू बुक एट दैट कैंडल और ऑन द नेक्स्ट कैंडल. समझ में आया आपको? तो 170 पॉइंट के आसपास हम लोगों का ये रैली मिला आज. अच्छा, देखते हैं अभी इसको ऑप्शन में कैसा आपने कंसिडर करेंगे. देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाला स्टोरी है. ऑप्शन में भी चलते हैं. चलिए पहले फर्स्ट 3 लंबे लंबे ग्रीन बार को हमने लगा दिया. यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पिवट अलग बनता है. ऑप्शन में पिवट पहले ही बन गया, लेकिन यहाँ फ्यूचर में पिवट यहाँ बना, थर्ड बार पे पिवट बना. समझ में आया आपको? ऑप्शन में हमारा एंट्री यहाँ पे था. वी हैड एन एंटर्ड हियर. मैं आपको 1 मिनट. वी हैड एंट्री हियर 131 में, और हमने यहाँ पे कहीं 240 रुपीज़ में हमने कहीं एग्जिट किया है उसको. 243 आया है हमारा एवरेज. हमारा 140 एवरेज है, सॉरी 131 कुछ है, और 240 में 241 या 43 आया हमारा एवरेज, उसमें हमने एग्जिट किया. अब सभी के गाइडलाइंस कहती है कि आप वो भी स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकते हो. स्क्रीनशॉट कुछ लोग दिखाते हैं, एक्चुअली उसमें है कि आप स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकते, आप किसी को लालच में ये नहीं कर सकते. देखिए वो उनकी अलग सी बात है. ठीक है. अच्छा, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस थर्ड रेड बार इग्नोर्ड. थर्ड रेड बार इग्नोर होने के बाद क्या हो गया, एक पिवट बनी, एक एक्सपैंडिंग फ्लैट बना, ए बी एंड सी. इसको एक्सपैंडिंग फ्लैट बोला जाता है, हम लोग एक्सपैंडिंग फ्लैट बोलते हैं. इसके बाद जो हुआ वो स्लो प्रोसेस था, धीरे से झटके 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 मारते जा रहे थे. सो ये जो है, दिस इज, ये इंस्टीट्यूशन का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये इंस्टीट्यूशन का पैसा है. दिस इज इंस्टीट्यूशन मनी. क्योंकि वहां पे प्रीमियम नहीं बढ़ता है ज़्यादा, देयर यू विल नॉट गेट द प्रीमियम. उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि ये डिसीजन के नीचे एक रेड बार बना दिया इसने. अब ये एक फ्लैग की तरह बनी है. अब हो सकता है ये 200 को टैग कर जाए या 200 के नीचे टैग कर जाए, ये मुझे नहीं मालूम. या ऐसा हो सकता है कि ये कल सुबह फिर गैप अप होकर फिर चले, क्योंकि ऐसे ही ये बनाया था, फिर गैप अप हुआ, फिर आगे गया. आपको बात समझ में आ रही है? मैं आशा रखता हूँ आपके बात समझ में आ रही है. मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ. जैसे ही ये बना पिवट, इसके बाद आपको कुछ भी मोमेंटम नहीं है. 180 से लेकर आपको 220 तक उतना ही मोमेंटम है. फिर नीचे आया 200 के पास, फिर 223 225 के पास, फिर 210 के पास, फिर जाया 280 के पास. समझ में आ रहा है आपको? तो दीज आर द फैक्ट्स. जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपको एक सरलता से यहाँ समझ में आ जाती है. यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे कैसा था, शुरू होने से पहले ऑप्शन यहाँ कैसा था. इट वॉज जस्ट फ्लैट, इट वॉज जस्ट फ्लैट. हम लोगों का नोटिस हमने क्या किया कि वी हैव अ स्कैनर, द ऑप्शंस विच आर ऑलरेडी अबाउट 200 इन 3 minutes.
हम लोग उसको ट्रैक करते रहते हैं। समझ में आ रहा है अभी आपको? आई बिलीव आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो वी गिव यू एन कंटेंट दैट कैन इंक्रीज योर एबिलिटी टू ट्रेड। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका परफॉर्मेंस राइज होगा, ना ना, परफॉर्मेंस के बारे में आपको मैं अश्योरेंस भी नहीं दूंगा। जब तक आप सही तरीके से समझ नहीं लेते हो तब तक मैं परफॉर्मेंस के बारे में आपको अश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, जब तक आप मेरे पास ट्रेन नहीं होते हो आपके परफॉर्मेंस को मैं कमिट नहीं कर सकता। दीज आर ऑल द लीगल सिस्टम विच वी हैव टू अडर बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने भी ये सर्कुलर निकाला है, होम मिनिस्टर का भी सर्कुलर है, उस सर्कुलर को हमने सेबी के सर्कुलर के साथ मिक्स करके हमने लीगल सिस्टम को निकाला है। अच्छा, पोस्ट डेटा को हम बता सकते हैं, प्री डेटा को हम नहीं बता सकते। ठीक है, बता सकते पोस्ट डेटा के एक बार डेटा बाहर आने के बाद बस हमें ये डायरेक्शन नहीं बोलना है कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा ये निफ्टी का हो गया। कल देखते हैं कल निफ्टी क्या करती है। तब तक के लिए जय श्री राम।